प्रेरक प्रसंग 84 लाख योनियों का चक्र। एक महात्मा जी जंगल में एकांतवास करते थे। एक दिन वे ध्यान में बैठे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि एक चूहे पर बिल्ली झपट रही है। चूहा डर के मारे महात्मा जी की गोद में आकर दुबक गया। उन्हें उस पर बहुत दया आई। वे बोले, घबरा मत, तूने मेरा आश्रय लिया है, अतः तुझे कोई मार नहीं सकता। तू जो कहे मैं वही तुझे बना दूं। चूहे ने सोचा, बिल्ली बन जाऊं तो फिर किसी का डर नहीं रहे। उसने महात्मा जी से कहा, मुझे बिल्ली बना दीजिए ताकि मैं निश्चिंतता से रहूं। महात्मा ने उसे बिल्ली बना दिया। एक दिन उस बिल्ली के पीछे एक कुत्ता पड़ गया। वह रोती चीखती महात्मा के पास आई और बोली, मुझे कुत्ते का डर है, अतः आप मुझे कुत्ता ही बना दीजिए। महात्मा ने यही किया। एक दिन उस कुत्ते के पीछे कोई बाघ दौड़ा। कुत्ता भागा भागा महात्मा जी के पास आया। महात्मा जी ने पूछा, अब क्या है भाई? कुत्ते ने कहा, महाराज मुझे बाघ बना दीजिए ताकि फिर किसी का डर न रहे। महात्मा जी ने उसे बाघ बना दिया। बाघ बनने के बाद उसकी बुद्धि बिगड़ गई। हमेशा हिंसा करने की वृत्ति हिंसक हो जाती है। उसकी नज़र महात्मा जी पर गई। वो सोचने लगा, ये महात्मा जी कभी नाराज होकर मुझे पुनः चूहा बना सकते हैं, अतः क्यों न मैं इनका ही भक्षण कर जाऊं ताकि बाद में मैं हमेशा के लिए बाघ ही बना रहूं। महात्मा जी तो योगी थे। वे बाघ के दुर्भाव को जान गए। उन्होंने बाघ से कहा, ठीक है, तू मुझे खाने आया है, जा फिर से चूहा हो जा। कहने भर की देर थी, वो बाघ चूहा हो गया। यह हमारी सबकी कथा है। यह जीव किसी समय चूहा था, बिल्ली था, इसके पीछे काल पड़ा हुआ है। 84 लाख योनियों में घूमता घूमता अंत में यह परमात्मा की शरण में गया। परमात्मा ने कृपा करके उसे मनुष्य बनाया। पवित्रता विचार करने के लिए उसे मन और बुद्धि प्रदान किए। ईश्वर ने सोचा, इस बेचारे जीव का बड़ा कष्ट है, काल इसके पीछे पड़ा हुआ है, मैंने इसे मनुष्य बना दिया ताकि वह काल और काम पर विजय प्राप्त कर सकेगा। किंतु मनुष्य तो उल्टे कहने लगा कि मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता, धर्म को मैं नहीं मानता। इस प्रकार वह भगवान के अस्तित्व का ही अस्वीकार करने लगा। भगवान ने विचार किया, बेटा, क्या मैंने तुझे इसलिए मनुष्य बनाया था? मैं तुझे फिर से चूहा बिल्ली बनाता हूँ। मनुष्य का जन्म प्राप्त करने पर जो भी जीव परमात्मा को पहचानने का प्रयत्न नहीं करता, उसे फिर से पशु बनना पड़ता है। ईश्वर का साक्षात्कार मनुष्य ही कर सकता है। अतः मनुष्य योनि प्राप्त करके भी जो अपना लक्ष्य भूल जाता है, उसे फिर से 84 लाख योनियों के चक्र में भ्रमण करना पड़ता है। जब तक जन्म मृत्यु का दुख है, तब तक मानव को शांति नहीं मिलती। सारांश, जिस प्रकार बच्चे को पालन करने और ताड़ना में दोनों में माता का कहीं भी अकृपा नहीं होती, उसी प्रकार जीवों के गुण दोषों का नियंत्रण करने वाले परमेश्वर का कहीं भी किसी पर अकृपा नहीं होती। राधे राधे।